आज का टॉपिक है कि द रीजन फॉर थैंक्सगिविंग, शुक्रगुजारी की वजूहात। और उसमें जैसे यौम तशक्कर मनाया जाता है कि शुक्रगुजारी का दिन, और जैसे मैंने काफी डेज उसमें शामिल किए हैं कि मदर्स डे, फादर्स डे, सारा कुछ ये इनके डेज हैं जो लोग सेलिब्रेट करते। लेकिन जो बहनों ने मुख्तलिफ तरीके से रोज़ों के बारे में बताया बाइबल के रू से कि किस तरह रखना चाहिए, कितने दिन का रखा गया, बाइबल इसकी सारी तशरीहात को पेश करती है। एक दो पॉइंट में फास्टिंग के करके तो शुक्रगुजारी की तरफ आएंगे कि फास्टिंग जो है वो पावरफुल है, और इसके लिए यीशु ने मना बिल्कुल भी नहीं किया। क्योंकि जब फरीसी आकर कहने लगे कि रोजा रख रहे हैं बाकियों की शागिर्द और तेरे शागिर्द वाले तोड़कर खा रहे हैं, तो उसने कहा जब तक दूल्हा है जरूरत नहीं, लेकिन जब दूल्हा चला जाएगा, मींस कि यीशु के आसमान के ऊपर उठाए जाने के बाद फास्ट करना कंपलसरी है, जरूर रखें, लेकिन मकासद के साथ। क्योंकि जब आप रोजा रखते हैं आपको अपनी रूहानी हालत का पता चलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारा फास्ट जो है वो भूखा रहने के लिए नहीं है, हमारी टूट फूट को रिपेयर करता है ये फास्ट। चाहे वो जज्बाती तौर पर हम ब्रेक डाउन हुए हों, दिल टूटा हो, हालात खराब हो, ये सारी तोड़ फोड़ को जो है ये फास्ट जो है वो रिपेयर करता है। इसी में तौबा और नदामत का एहसास होता है, रिपेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जो है इसके साथ हमारी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है, यानी कि हमारी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आती है। और बहनों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फास्ट को पेश किया कि फलाने कितने दिन का रोजा रखा और किस तरीके से, और आप किस तरह रख सकती हैं, तरीके बताए। और भी तरीके हैं, जैसे अमाल 9 बाब की 9 आयत में जो पौलुस रसूल ने फास्ट रखा, अहम फैसलों के लिए हम फास्ट कर सकते हैं। और उसने खुदा की मर्जी को जानने के लिए लिखा है कि उसने 3 दिन ना कुछ खाया ना पिया। फिर इसके बाद आप डैनियल का फास्ट देखो, उसमें भी उसने जो ऑनर है वो खुदा को दिया, डाइट को नहीं दिया। और फिर इसके बाद उसने दूसरे जो खुराक से अपने आप को बचाया, और इसी तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी ऐसा ही किया, ताकि वो जिस गवाही के लिए मुकर्रर किया गया है वो उसको पूरा कर सके। और इसके लिए स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस भी है हमारी लाइफ में कि ये हमें जो फास्टिंग एंड प्रेयर है ये ज्यादा खुदा के करीब लेकर आती है। इसमें हम आजिज़ी, इनकसारी सीखते हैं, खुद पर काबू पाना, जो सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमारा आता है। खुदा की रहनुमाई हम मांगते हैं, और दूसरों के साथ जो है हमारी यकजहती होती है, यानी कि जो हम ग्रुप्स के साथ मिलकर दुआ करते, जब चर्च में प्रेयर एंड फास्टिंग होती तो हमारी बढ़ोतरी होती है। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, द रीजन फॉर थैंक्सगिविंग। मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो रोजे हैं ये हमें दुखों के लिए नहीं कहा गया कि हम इसमें, क्योंकि हम तो जो यीशु ने हमारी खातिर दुख सहे, हम तो उसमें से 0%, 1% कुछ भी नहीं कर सकते जो उसकी हालत हुई हमारे क्रूसिफिक्शन के टाइम में। अभी एक बहन ने बड़ा खूबसूरत गीत गाया तेरे मार खाने से, तो बड़ा खूबसूरत है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तो मेरी बहनों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दीज डेज आर सेलिब्रेशन के डेज है। वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे यीशु ने हमारी खातिर जान देकर हमारी जिंदगी बचाई है। ये खुशी के दिन है, ये शादमानी के दिन है। हम कौन है जो उसके दुखों में शरीक हो सके? हम उसके दुखों की कदर कर सकते हैं, और वो कैसे? अपनी जिंदगी खुदा को देकर, उसको शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके। क्योंकि कलाम में लिखा है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। और ये पूरा प्री प्लान था आदम के सिन के बाद, जो खुदा ने अपने बेटे की सूरत में भेजकर हमारी जिंदगियों में किया। अच्छा, अब हमें शुक्रगुजारी जो है वो क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इससे खुदा की ताजीम होती है, ठीक है। और फिर हम खुदा को शुक्रगुजारी के साथ ऑनर करते हैं, जैसा 2 कुरिन्थियों 4:15 में लिखा है, इसलिए कि सब चीजें तुम्हारे वास्ते हैं, ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए।
यानी कि जब खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों में जाहिर होता है तो शुक्र गुजारी भी हमारी उतनी ही बढ़नी चाहिए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जो काम करने वाली हैं लेडीज, वो जानती हैं कि जब आप काम करते हो तो आप कहते हो कि जिस तरह का काम हमें दिया गया है हमारी सैलरी भी इंक्रीज हो। तो इसी तरह जब हमें खुदा बरकतें देता है तो शुक्रगुजारियां भी हमारी बढ़नी चाहिए। और खुदा की तरफ से ये हुक्म भी है, ज़बूर 100 की वर्स 4 है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में हाजिर हूँ। तो हमेशा ये जो शुक्रगुजारी है, मैं सोचती हूँ कि हर सुबह जब आप अपनी डिवोशन के लिए या दुआ के लिए बैठते हैं, सबसे पहली शुक्रगुजारी होनी चाहिए कि खुदावंद तूने सलीब पर जान देकर मेरी जान को बचाया। ये डेली की शुक्रगुजारी है, ये सिर्फ फास्टिंग के डेज में नहीं, ये डेली हम खुदा का शुक्र करें कि उसके खून बहाए बिना हमारी मुआफी नहीं हो सकती थी। और फिर इसके बाद आप जितने भी ज़बूर पढ़ें उसमें ज़बूर नवीसों ने बहुत सी स्टेटमेंट्स दी हैं। जैसे साम 91 ज़बूर 9 में पहली वर्स है कि मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे अजीब कामों का बयान करूंगा। ये जो आप टेस्टिमनी देती हैं, ये अजीब काम है उसके जो बयान किया जा रहा है, तो इसी की वजह से शुक्रगुजारी होती है। आपने देखा सिस्टर एलिजाबेथ खुशी से ललकारती हैं, तालियां बजाती हैं, थैंक यू जीसस, ये सारा कुछ हो गया। दिस इज प्रेज टू गॉड, जिसने हमारी जिंदगी में ये बड़ा काम किया। और इसके अलावा अगर हम ज़बूर 92 को देखें तो उसकी वर्स 1 में लिखा है, क्या ही भला है खुदा का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराय करना। आए हक ताला, हमारे दिन का जो आगाज हो वो खुदा की शुक्रगुजारी के साथ हो। मैं बाज़-औक़ात कहती हूँ गॉड इज नॉट आवर वॉचमैन, कि हम सुबह सुबह के यीशु ये कर दे, अब ये कर दे, अब ये कर दे, जरा डिले काम हुआ तो हम यीशु के साथ नाराज हो जाते हैं। इसलिए शुक्रगुजारी के साथ कि तेरा शुक्र तूने आज के दिन हमें जिंदों की जमीन पर रखा, तेरा शुक्र कि आज मैं शादमान हूँ, किस लिए? तेरी नजात के सबब से। इसी तरह बहुत से ज़बूर हैं जिसमें थैंक्स गिविंग का कहा गया है। ज़बूर 105 है, 107 है, 118 है, 138 है, और ज़बूर 136 में जो है टिपिकली जो है थैंक्स गिविंग और प्रेज का जिक्र किया गया है। अगर हम ज़बूर 66 पढ़े तो उसमें लिखा है, उसका रहम जो उसने हम पर किया। हम खुदा की ग्रेस और मर्सी की वजह से आज यहाँ पर हैं। हम जो अपने टाइम निकाल कर ये इस तरह बैठ रही हैं, दैट इज नॉट इजी जॉब। अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हो, फैमिली की तरफ से दबाव हो, ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि उसका रहम है जो उसने हम पर किया है कि हम खुदा के कदमों में बैठ सके। 4 चीजें हैं जो हम देखेंगे कि टू ऑलवेज गिव थैंक्स टू गॉड, हर वक्त। इफिसियों 5 बाब की 20 आयत में लिखा है, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह का के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। यानी कि कब? हमेशा, हर वक्त। और आगे वर्स 18 में लिखा है, और रूह से मामूर होते जाओ। और ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कोई ऐसे नहीं कि एक दफा रूह की मामूरी होगी तो स्टॉप कर देना है, मामूर होते जाना। जब हम कहते हैं ना कि खुदा हमारे जो है नजात के प्याला को लबालब भर, लबालब उसी वक्त भरेगा जब आप रूह से मामूर होते जाएंगे। और वो उस तरह होगा जब आप स्पिरिट के कंट्रोल में हो, पाक रूह के कंट्रोल में हो, हमारा कॉन्शियस जो है वो सबमिशन में हो कि पाक रूह हमें क्या हदायत कर रहा है, ताकि हम कंटिन्यू रूह से मामूर होते जाएं। और दूसरी बात कि खुदा चाहता है कि हम हर वक्त उसकी शुक्र गुजारी करें। पौलुस रसूल ये नहीं कहते कि अक्सर शुक्र गुजारी करते रहो, वो कहते हमेशा शुक्र गुजारी करो। और हमेशा इंग्लिश में ऑलवेज और ग्रीक में है कॉन्स्टेंटली, सारा वक्त शुक्र गुजारी करते रहे। सारे वक्त में आप बर्तन भी धो रही हैं तो शुक्रगुजारी में अक्सर बहनों को कहती हूँ, खुदा हमारे बर्तनों की खड़ाक से कभी डिस्टर्ब नहीं होता। आपकी स्पिरिट खुदा के साथ हो,
आप खाना बनाते हुए, गीत गाते हुए, आपकी जो है ना शुक्रगुजारी जो है, उसका भेद यही है कि हर वक्त आपका दिल मसरूर रहेगा, फिक्रों से आजाद रहेगा जब आप शुक्रगुजारी करना सीख जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी करने के लिए, मेरे बच्चे हंसते हैं जब मैं इनकी बर्थडेज पे इनकी ही टेस्टिमनी रिपीट करती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी बड़ी बेटी के लिए प्रेग्नेंट हुई तो मेरे हस्बैंड जो थे, 5 भाई थे और उनकी कोई बहन नहीं थी, उन्होंने बहुत शौक था बहन का। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे मुझे नहीं पता, मुझे बेटी चाहिए। तो मैं ना मेरा जो खुदा के साथ कुछ रिलेशन ऐसा था जैसे बाप से जिद करके कोई भी बात मनवा ली जाए, ऐसा था। क्योंकि मेरे अपने फिजिकल फादर के साथ भी इसी तरह की फ्रेंडशिप थी, तो मेरे रूहानी बाप के साथ भी इस तरह के रिलेशन थे। मैं खुदा को कहती थी बस खुदावंद ये 4 दिन में ऐसे काम हो जाए, 1 हफ्ते में ऐसे काम हो जाए। ट्रस्ट में ऐसे होता था, राइट। लेकिन खुदा अब इस वक्त में मुझे कुछ सिखाना चाहता था। मैंने बाइबल में पेपर रखा और मैंने दुआ की कि खुदावंद तू मुझे बेटी देना, और खुदा ने मुझे खूबसूरत बेटी दी। शाहीन और शीला जानते हैं इनको। और खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी की। ठीक, जब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि वो डॉक्टर ने मेरे इंडिकेट कर दिया सिजेरियन, कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि बेटा हो तो मतलब ये वो, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन आसपास के लोग, इन लॉज खासकर, वो तो आप एंटर होते हो तो उनको पोता चाहिए होता है बार कैफ। मेरे हस्बैंड की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन मैं अपने दिल में ख्वाहिश रखती थी कि खुदावन सिजेरियन है, बस दूसरा बेटा हो तो बस। तो मैं वो जो खुदा से हफ्ते हफ्ते वाली बात मनवाने वाली थी, उसमें मैंने यही कहा खुदावन बस मुझे बेटा देना, यू नो। उसी दौरान मेरी बेटी को चिकन पॉक्स निकल आई। मेरी मदर भी इधर थी, मेरे भाई उनके बच्चे पता करने आए, उनको भी निकल आई। सो मतलब चिकन पॉक्स का आलम था। उस वक्त मैं एक स्कूल में जॉब करती थी वेस्टमिंस्टर में। उस दर मुझे नर्सेस कहने लगी कि वो डॉक्टर भी आते थे तो वो कहते थे कि प्लीज आप प्रेग्नेंट है तो अपनी बेटी को कहीं और भेज दे। तो मेरे वो फर्स्ट बॉर्न बेबी का अपना ही होता है, वैसे बच्चे तो सारे सेम है। मैं तो उसके बगैर ब्रीथ नहीं कर सकती, कहाँ भेज दूँ। और जहाँ पे मैंने भेजना वो भी, उनको भी सबको चिकन पॉक्स निकली। आई कैन नॉट सेंड हर। तो मुझे कहने लगे कि ऐसे ना हो, बेबी पे कोई इफेक्ट हो, अब नॉर्मल हो सकता है। वो मैंने ईमान से कहा, मैंने कहा खुदा मुझे अब नॉर्मल बेबी नहीं देगा, दैट आई नो। लेकिन जब मोना पैदा हुई तो खुदा ने मुझे बेटी दी। आप यकीन करें कि मैंने ना ऐसे साइड पे मुंह करके कहा कि खुदावन मैंने तो तुझसे बेटा मांगा, क्योंकि मैं आदी हो गई थी ना यीशु से बातें मनवाने की। लेकिन खुदा हमें बातें हमें सिखाना भी चाहता है, जैसे हम बीइंग अ पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हर वक्त की जिद अच्छी नहीं, कभी कभी आपको ठहराव भी लाइफ में आना चाहिए। तो आप यकीन करेंगे सेकंड टाइम मैंने आवाज सुनी थी। फर्स्ट टाइम जब मैं 9 साल की थी तो पाकरू से मामूर हुई थी, तो उस वक्त मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था। मैंने जैसे अपना फेस टर्न किया, हिस किया बादशाह की तरह दीवार की तरफ, तो मुझे आवाज आई, अगर मैं तुझे बेटा देता, एबनॉर्मल देता, तो तू क्या करती। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। वो दिन था जब मैंने खुदा की शुक्रगुजारी शुरू की कि यीशु तू भला है और तेरी शफकत अबदी है। मेरी बेटी पहली ने, खुदा ने मेरी दुआ को सुना, दूसरी ने मुझे दुआ करना सिखाई। और जब मैं जोई की दफा प्रेग्नेंट हुई, मैंने खुदा से कुछ नहीं मांगा, मैंने कहा तेरी मर्जी पूरी हो। तो मैं जोई की बर्थ पे ये कहती हूँ कि खुदा हमसे किसी भी नेमत को हमसे बाज नहीं रखता। वो जानता है, वो दाना खुदा है, वो हमसे प्यार करता है। खुदा हमें शुक्रगुजारी करना सिखाता है, मुश्किल हालात में डालकर, मुश्किल सिचुएशंस में डालकर, हर हाल में, मुश्किलात में, हर एक चीज में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। रोमियो 5 बाब की 3 आयत में लिखा है, मुसीबतों पर भी फख्र करें। बड़ा मुश्किल है, हमारा तो फख्र है हो हमारे बच्चे ने ये डिग्री ले ली, फलाना ये चीज हो गई, हम चाहते हैं ये फख्र की बात करें। लेकिन हमें सिखाया गया है कि मुसीबतों पर भी फख्र करें। पौलुस और सैलास दुआ कर रहे थे, हमद के गीत गा रहे थे। अमाल की किताब 16 बाब में इसका जिक्र है। इलीगली उनको मार कूट के अंदर किया गया था और वो फिर भी वर्शिप कर रहे थे। और कैद की हालत में पौलुस रसूल ने फिलिपियों का खत लिख दिया और शुक्रिया अदा किया, तारीफ की, और हमें भी लिख दिया कि हर बात में शुक्रगुजारी करें।
ये है शुक्रगुजारी का भेद, जब खुदा का पाक रूह आपके अंदर काम करता है और आपको सिखाता है। तीसरी बात, जैसे मैं कह रही हूं कि हमेशा हम शुक्रगुजारी करें, लेकिन कैसे? खुशी के साथ हमारा फोकस जो है वो खुदावंद पर हो, ताकि उसकी सबमिशन में जो है हम आगे बढ़ते चले जाएं। आपने पढ़ा होगा दाऊद नबी के लिए कि जब साउल उसके पीछे लगा हुआ था तो वो जाके गार में छुप गया। अब गार में छुपकर उसने क्या किया? ज़बूर 57 लिखा। हम होते तो क्या करते? ब्लड प्रेशर शूट हो जाता, शुगर लेवल डाउन हो जाता। हमारे आसपास जो लोग थे, हमने मिनट मिनट में कहना था बाहर निकल कर देखो साउल किधर पहुंचा है, लेकिन उसने साम 57 लिख दिया और उसने खुदा की उसमें बड़ाई की और कहा कि मैं तुझ में पनाह लेता हूं, और वर्स 7 में कहा मेरा दिल कायम है। इन सारी बातों में, इन सारे हालात में हमारा दिल का कायम होना बड़ा जरूरी है। इसलिए कलाम कहता है अपने दिल की खूब हिफाजत कर, गार्ड योर हार्ट। हमें अपने दिल को, हम एक तो होंठों पर निगाहबान बिठाने की जरूरत है और दिल पर, क्योंकि दिल हीलेबाज और लाइलाज है। इसलिए वो कहता है मैं तुझ में पनाह लेता हूं, मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा और मदा सराई करूंगा। और 2 मर्तबा उसने कहा मेरा दिल, आए खुदावंद मेरा दिल कायम है। शुक्रगुजारी हम नहीं कर सकते जब तक फोकस ना हो। पौलुस रसूल कैदोबंद की हालत में भी शुक्रगुजारी करता रहा, क्योंकि खुदावंद उसकी लाइफ में प्रोमिनेंट था। जब आपका फोकस खुदावंद पर हो तो ज़बूर 103 की 3री आयत में लिखा है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद जो उनसे डरते हैं तरस खाता है। आप खुदावंद के खौफ में रहें। वो हिकमत का शुरू, दनाई का शुरू, हर एक बात में वो आपके साथ है और वो जरूर आपकी मदद करेगा। चौथी और आखिरी बात कि जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें थ्रू जीसस क्राइस्ट, खुदावंद हमारा दरमियानी हो। आज आपने इर्द गिर्द देखें, कभी भी आपने इतनी क्रिश्चियन डिवोर्स नहीं देखी होंगी, नहीं सुनी होंगी जितनी आप सुन रही हैं। क्यों? क्योंकि दरमियानी यीशु नहीं है। हम जो कहते हैं ना, हम पिछले दिनों दुआ कर रहे थे और बहन ने सैमसन का मैसेज दिया, क्योंकि दूसरी कौमों में शादी करना, इधर उधर जाना, ना हमवार जुए में ना जोते अपने बच्चों को, इनके लिए दुआ करते रहें। दरमियानी यीशु हो, जिन घरों का दरमियानी यीशु है, हालात का मुकाबला वही कर सकते हैं, जुड़कर वही रह सकते हैं और खुदा उनकी मदद करता है। हमारा दरमियानी यीशु हो और शुक्रगुजारी जो है वो हर हाल में करनी चाहिए। मैं मैथ्यू हेनरी की एक बुक पढ़ रही थी, उसने उसमें लिखा कि उसके पास सिर्फ $20 थे उसके वॉलेट में और वो खड़ा था बस स्टॉप पे, कोई आया तो उससे वो छीन के ले गया। तो वो चुप करके 2 मिनट खड़ा हुआ और फिर हाथ उठाकर उसने शुक्रगुजारी शुरू की। उसके आसपास जो लोग थे उन्होंने उससे आके, एक आदमी ने पूछा तेरे पास $20 थे, तू कह रहा था, उसका दोस्त उसने कहा कि और वो ले गया और तू शुक्रगुजारी कर रहा है। उसने कहा मैं इस बात की शुक्रगुजारी कर रहा हूँ कि वॉलेट में पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन खुदा ने मेरी जान बचाई। शुक्रगुजारी का भेद बहुत बड़ा है। आप छोटी छोटी बातों को बड़ा करके खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हो, जो हमारी मदद कर सकता है। और हमारा क्या है, हम खुदा की गुडनेस को भी ग्रम्बलिंग के साथ बाजुकात पेश करते हैं कि खुदा ने जो अच्छा काम किया हो वो भी ऐसी करके। जैसे एक बड़ी अच्छी हमारी प्यारी बहन थी इधर दुबई में, अपनी बेटी के लिए उन्होंने दुआ की रिक्वेस्ट की, हमारा ग्रुप उनके लिए दुआ कर रहा था। शी गॉट वेरी गुड जॉब ऑन एयरपोर्ट, जो कि मतलब ऐसे इतनी आसानी से नहीं यहाँ पर मिलता। तो बड़ा मैं उसको मेरी गले लगा के मैंने कहा कंग्रेचुलेशन, खुदा ने हमारी दुआओं को सुना। तो उसने आगे कहा हाँ बस जॉब तो लग गई है लेकिन गुजारा बहुत मुश्किल है। राइट, मतलब जो चीज मिल गई है उसके लिए तो खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि थोड़े में दयानतदार रहोगे तो खुदावंद आपको बहुत सी चीजों का मालिक बनाएगा। आज हम सब मिलकर ये ऐद करें कि खुदावंद मैं तेरे अजीब कामों का बयान करूंगी, मैं तुझ में खुशी मनाऊंगी, मैं तुझ में मसरूर रहूंगी, क्योंकि तूने तख्त पर बैठकर मेरा इंसाफ किया है,
ये ज़बूर 9 की मैं वर्सेस पढ़ रही हूँ और ये गीत भी है कि मैं हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। अजीब कामों का बयान करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, वो आपको और आपके घराने को बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।